उसको हम एक अलग पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये पर्सपेक्टिव आपको नापसंद आए, हो सकता है इसको समझ करके आप मुझे अप्रिशिएट करो। दोस्तों, हम उन्हीं के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का मेन मकसद एक ही था कि वो हमारे को एक तरीके से रिलीजियस बेसिस पे एक तरीके से डिवाइड करे। मैं वापस से बोल रहा हूं, वो हमारे को, उनका जो मेन उद्देश्य था वो एक ही था कि वो हमारे को रिलीजियस बेसिस पे अलग करे। उनका मेन उद्देश्य यही था और हम उसी ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं औरंगजेब के टाइम की। देखो दोस्तों, औरंगजेब और राणा सांगा के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब औरंगजेब क्या चाह रहा था कि उसने एक, वो देख रहा था कि राणा सांगा के पास में विल पावर ही बढ़िया है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़िया है, उसकी टेरिटरी में मतलब पावर भी बहुत ज्यादा है, तो हम वैसे तो उसको पराजित नहीं कर पाएंगे। तो उसने एक डिप्लोमेटिक चाल चली और जिहाद का नेम दिया। अब जैसे ही जिहाद का नेम दिया तो जो राणा सांगा के पास में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो जिहाद की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं, एक तरीके से अब उस टेरिटरी से निकल के औरंगजेब की टेरिटरी में मिल जाते हैं, और वो इस टाइप से हमारा जो राणा सांगा जी है उनको क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो इस चीज को सोचिए कि वो लोग भी यही चाह रहे हैं। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो उनका मेन इंटेंट था, वो यही था कि यहां पे से वहां पे जो जम्मू कश्मीर के जो एक तरीके से लोकल सिटीजन्स हैं, या फिर अपन बात करें वहां के जो जितने भी वहां के लोग हैं, वो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार मैं बहुत सारी ऐसी क्लिप लगा दूं कि वहां के लोग कितने फुल मतलब एक तरीके से प्योर इंटेंट से हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्या वो मुस्लिम नहीं है? वो भी तो मुस्लिम है। हमारे इधर भी अच्छे मुस्लिम है। ऐसा है, वो हो सकता है कि इस कम्युनिटी से बहुत सारे टेरर निकल के आते हैं। मैं तो कहता हूं ये जो वॉर होनी चाहिए वो भारत वर्सेज पाकिस्तान होनी चाहिए। इट वाज पाकिस्तान आर्मी। ये जो 4-5 जितने भी बंदे थे वो कोई टेरर नहीं थे, वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे। वैसे जो पहले वाली जो सिचुएशन थी, मतलब वहां के लोग हमारे से नफरत करते थे, वो उसी सिचुएशन को वापस से डेवलप करना चाह रहे हैं, वापस से इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि वैसा का वैसा वापस से हो जाए। तो दोस्तों, इन चीजों को हमारे को भी समझना चाहिए। हमें भारत वर्सेज पाकिस्तान ये एक तरीके से एक वॉर करनी चाहिए उनकी, और नेगोशिएट की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली वॉर होनी चाहिए। क्योंकि हम वॉर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतिहास में पहली बार वहां की जो हुकूमत है, वहां के जो लोकल नागरिक है, वो इंडिया के साथ में है, वो हमारे इंडिया के पक्ष में है, उनके खिलाफ है। तो हमें कंप्लीटली एक वॉर करनी चाहिए, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान होना चाहिए ये। दोस्तों, बात करते हैं, यदि आप इस सिंधु जल समझे तो कि भाई साहब सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक वॉर है उनके ऊपर। यदि इसको अपन कायम कर लेते हैं, मतलब इंटरनेशनल पटल के ऊपर इसको कायम कर लेते हैं, तो वहां की जीडीपी हिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 40% सिंधु जल समझौते के ऊपर टिकी हुई है। तो हमें कंप्लीटली इन चीजों को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और इसको रिलीजियस ना बना करके इंडिया वर्सेज पाक लड़ाई लड़नी चाहिए, तब जाके वो कहीं हद तक रिजोल्व हो जाएगा। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए।